हेलो एवरीवन, मेरा नाम सगुफ्ता है। मैं आपकी टीचर और इस चैनल की ऑनर हूँ। ये चैप्टर हमारा चल रहा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये थर्ड चैप्टर है रेफरेंस बुक से और सेकंड यूनिट का चैप्टर है। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन है यह हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, आपने समझा। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन है उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर। चलो आप कॉपी पेन निकालो, फटाफट नोट्स लिखा रही हूँ, लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखो, उन सभी बंडलों का समूह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है, बजट सेट कहलाता है। इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, अब स्टॉप करो। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि उन सभी बंडलों का समूह, यानी बंडल का ऐसा समूह जिसे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो है वो विद्यमान बाजार कीमत यानी बाजार में जो कीमत चल रहा है उस पर अपनी आय से यानी अपने इनकम से खरीद सकता है। उसी बंडलों के समूह को बजट सेट कहते हैं। ठीक है, तो लिख लिया आपने। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, द सेट ऑफ ऑल बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम देयर इनकम एट करंट और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस इज कॉल्ड बजट सेट। करंट या प्रिवेलिंग दोनों में से एक वर्ड चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट सेट क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है आपका। चलो लिख लिया आपने, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ कंज्यूमर। आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारा घर का मंथली राशन आता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक बजट सेट, एक राशन का लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उसमें सामान चाहिए सारी चीज़ लिख लेते हैं। उसके बाद कितना प्राइस होना चाहिए, किसी का 2,000 का आता है, किसी का 4,000 का आता है, किसी का 10,000 का आता है। तो जिसका जैसा इनकम होता है, जैसा आय होता है, उस हिसाब से खर्च होता है ना। तो बजट सेट वही है कि जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम से, आय से, जो बाजार में करंट प्राइस है ना, जो करंट प्राइस चल रहा है उसमें खरीद सकता है, तो उसी को कहते हैं बजट सेट। ठीक है, आप थर्ड क्वेश्चन लिखिए, उपयोगिता का क्या अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोगिता का क्या अर्थ है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी। उपयोगिता का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी। ये जैक बोर्ड का 2010 में आया था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलो अब लिखो आंसर। उपयोगिता का क्या अर्थ है, किसी वस्तु अथवा सेवा की वह क्षमता जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी का आंसर लिखिए, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स is called the utility of that object or service। क्लियर है। अब इसे मैं उपयोगिता को अपने तरीके से समझाती हूँ। ये तो हो गया, आपने लिख लिया इसका आंसर। अब इसे मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। उपयोगिता का जो संबंध है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से है। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की, ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फाई करने से है, फुलफिल करने से है। एक वस्तु के उपभोग करने से, एक वस्तु को कंज्यूम करने से एक उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होता है, ठीक है, एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, तभी वह वस्तु की मांग करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो अच्छा लगेगा, उससे हम सेटिस्फाई होंगे, तभी ना दोबारा उसका इस्तेमाल करेंगे या खरीदेंगे। ठीक है, अगर उपभोक्ता को, कंज्यूमर को किसी वस्तु से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा, अगर कंज्यूमर जो है वो किसी आइटम से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो उस वस्तु की मांग नहीं करेगा, दोबारा उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, है ना, उसका डिमांड नहीं करेगा। इस तरह मनोवैज्ञानिक संतुष्टि यानी कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं।
इस तरह मनोवैज्ञानिक संतुष्टि को ही उपयोगिता कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वह भोजन खाएगा, है ना, भोजन करेगा या भोजन ग्रहण करेगा, जो भी कह लीजिए, खाना खाएगा, है ना। तो भोजन से क्या हो रहा है, भोजन खा के, खाना खा के अपनी भूख को मिटाया जा सकता है। तो तात्पर्य यह है कि भोजन में यानी खाना में उपयोगिता है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो भी हम लोग खाते हैं, क्या होता है, उससे हम लोग का पेट भरता है, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि इसमें उपयोगिता होता है, भोजन में उपयोगिता होता है। वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ गुड, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है ना। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा है उसके लिए भोजन की उपयोगिता बहुत अधिक होगी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा है उसके लिए भोजन की यूटिलिटी बहुत अधिक होगी, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को भूख लगी ही ना हो, जिसको भूख नहीं लगा होगा, वो भोजन की उपयोगिता उसके लिए बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। अगर हम खाना खाए हुए हैं तो आपको अच्छे से अच्छा डिश दे दे तो क्या होगा, ना के बराबर आप खाओगे, थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं ना कोई खाएगा, ठीक है। तो उसकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वस्तु की उपयोगिता जो है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन अपन इंटेंसिटी ऑफ वांट और नीड, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच satisfies human needs is called the utility of that object or सर्विस, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ वांट और नीड जो है उस पर डिपेंड करता है यूटिलिटी। चलो क्लियर है। अब और कोई कुछ डाउट है तो पूछना। और आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, नोट्स लिखा कर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तभी बताइए, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की अवधारणा। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। और उपयोगिता, वही यूटिलिटी कहिए या उपयोगिता कहिए, सेम चीज है। इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं और हिंदी में उपयोगिता, ठीक है। तो उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। पहला है कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और दूसरा है सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इंग्लिश में भी समझना जरूरी है हिंदी मीडियम वाले लोग, क्योंकि आगे जो मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगी आपको, कैलकुलेशन बताऊंगी, उसमें हिंदी नहीं इंग्लिश ही ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी माने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए आगे, यूटिलिटी 2 तरह की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल यूटिलिटी। चलो लिखो, कॉपी में लिखो अपना नोटबुक में। किसी वस्तु विशेष की दी गई मात्राओं का उपभोग करने से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल यूटिलिटी, इंग्लिश में इसका आंसर लिखिए, द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consuming the given quantities of a particular item is called total utility. The total satisfaction obtained from consuming the given quantities of a particular item is called total utility. ऐसा मैं इसलिए करा रही हूँ कि सब नोट्स मांग रहे हैं, मैं नोट्स अभी पॉसिबल नहीं है, टाइम कम है, पढ़ाना ज़्यादा है, इसीलिए साथ साथ में लिखते भी जाइए, ठीक है। अब चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं समझाती हूँ, जो आपको पसंद है मेरा स्टाइल समझाने का, वैसे समझाती हूँ, ठीक है। कि कुल उपयोगिता क्या है। जैसे कि मान लो आप 4 रोटी खाते हो, ठीक है। सपोज कि आप 4 रोटी खाते हो। पहली रोटी से मान लो कि 20 यूनिट यानी 20 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिली, ठीक है, उपयोगिता यूटिलिटी मिली। इसी तरह दूसरी रोटी से 15 इकाइयों यानी 15 यूनिट्स के बराबर आपको सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। तीसरे रोटी से 10 यूनिट के बराबर और चौथे रोटी से 5 यूनिट के बराबर उपयोगिता मिली, ठीक है। तो कितनी रोटी खाया उपभोक्ता ने, 4। तो पहला से मिला 20, दूसरा से मिला 15 यूटिलिटी, और तीसरा से मिला 10 और चौथा से 5। तो इस तरह जब मैं आपको बोलूं कि कुल उपयोगिता क्या है, इस उपभोक्ता द्वारा खाई गई रोटी की कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी क्या है,
कुछ नहीं, बस आपको यही करना है कि फर्स्ट रोटी से खाया हुआ यूटिलिटी जो है, सेकंड रोटी से खाया हुआ यूटिलिटी, थर्ड रोटी से खाया यूटिलिटी एंड फोर्थ रोटी से खाया यूटिलिटी, सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, टोटल 50 यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो यूटिल करके लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी हो गया 50 यूटिल। क्लियर है? देखो, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, इसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, इसको ऐसे लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में TU, यहाँ पे n छोटा सा। ठीक है, इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डैश 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 टू द UN। ठीक है, इसमें TU का अर्थ हो गया टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता। ठीक है, वेयर TU इक्वल टू टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, एंड n जो यहाँ पे दिया हुआ है, n का मतलब हो गया यूनिट्स ऑफ टोटल कंजम्पशन यानी कुल उपभोग की इकाइयाँ। यहाँ 4 रोटी खाया है तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 हो जाएगा, 10 खाएंगे तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो जितना उपभोग किया टोटल जो कंजम्पशन है उसका नंबर कहलाता है n, यूनिट्स ऑफ टोटल कंजम्पशन। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया ना 4 रोटी खाया। ठीक है, तो यूनिट्स इकाइयाँ 1 2 3 4, यूटिलिटी उपयोगिता, तो ये 20, पहला रोटी से मिला था हमें 20 यूटिल, दूसरा से 50 यूटिल एंड तीसरा से 10 यूटिल और चौथा से 5 यूटिल। तो टोटल यूटिलिटी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके एग्जाम में आता है। आपको एक टेबल दे देगा और उसमें ब्लैंक ब्लैंक करके देगा, उसमें टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी पूछेगा, तो इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी देखिए कैसे करते हैं। ये तो हो गया एक पहला से मिला, दूसरा से मिला, तीसरा से मिला और चौथा से मिला। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में क्या करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी पहला एक का क्या हो गया, पहली रोटी का 20 और दूसरी का क्या हुआ 20 प्लस 15, कितना हो गया 35, दोनों को मिला के यानी 2 रोटी से टोटल हमें मिला 35 यूटिलिटी। ठीक है, इसी तरह जब हमने तीसरा रोटी खाया तो कितना मिला 20 प्लस 15 प्लस ये वाला थर्ड रोटी का भी यूटिल इसमें जुड़ा जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ 20 प्लस 15 प्लस 10, 20 15 35 10 45। ठीक है, 45 हो गया। इसी तरह चौथी रोटी जब हम खाते हैं या कोई भी उपभोक्ता खाता है तो चौथी रोटी का अगर 5 यूटिल है तो कैसे हुआ 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, यहाँ हो गया 50 यूटिल। तो इस तरह हमारा टोटल यूटिलिटी हो गया 50। आगे मैं आपको और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, कैलकुलेशन कराऊंगी, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो क्लियर है, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? उपयोगिता के 2 प्रकार है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अभी मैंने आपको बताया कि कुल उपयोगिता क्या है, आप समझिए कि सीमांत उपयोगिता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अपने कॉपी में, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जैक बोर्ड का 2014 में 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है लिख लिए। अब चलो आंसर बताती हूँ। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इंग्लिश में इसका आंसर लिखे, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइटम। मार्जिनल यूटिलिटी is the increase in total utility due to consumption of an additional unit of an item। चलो क्लियर है। अब इसे मैं अपने से समझाती हूँ, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही लिखना आपको आंसर, इतना काफी है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए। अब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, सीमांत उपयोगिता जो है, जैसे कि मान लो सपोज एक उपभोक्ता को पहली रोटी के उपभोग करने से 20 यूटिल के बराबर उपयोगिता यानी यूटिलिटी प्राप्त होती है, मिलता है। ठीक है, वही रोटी वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, समझने में आसानी होगी, दूसरा नहीं ले रहे। उसी में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कैसे समझे। जैसे कि मान लो कि एक उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, पहली रोटी के उपभोग करने से उसे 20 यूटिल के बराबर यूटिलिटी या उपयोगिता मिलती है।
इसी प्रकार दूसरी रोटी का उपभोग करने से या खाने से उसे 15 यूटिलिटी या उपयोगिता प्राप्त होती है। तब दूसरी रोटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितना होगा? दूसरी रोटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 20 माइनस 15, क्योंकि पहले से मिला था 20 यूटिल और दूसरा से मिला था 15 यूटिल। ठीक है, तो 20 माइनस 15 हो गया 5 यूटिल। तो 5 यूटिल उसे सीमांत उपयोगिता मिला। अब देखो MU कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी से शॉर्ट में लिखते हैं MU। ठीक है, MU कैलकुलेशन में लिखते हैं MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, यहाँ MU का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, TU अभी मैंने बताया टोटल यूटिलिटी, N माने उपभोग की गई वस्तु की संख्या। ठीक है, एंड TUN माइनस 1। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला है? MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, यानी कि एक उपयोग किया गया उपभोक्ता का उपयोगिता का माइनस N माइनस 1, पहली वाली उपभोग किए गए वस्तु का उपयोगिता। ठीक है, देखो यहाँ बताती हूँ, ये हो गया 20, ये हो गया TU। ठीक है, और ये हो गया TUN माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह अगर इसको TU मानते हैं, ठीक है, और इसको TUN माइनस 1 मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी 15 TU माइनस TUN माइनस 1, 15 माइनस 10, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसी तरह अगर इसको TU और इसको TUN माइनस 1 मांगते हैं तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कि टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि दिए गए सारणी टेबल दिया गया होगा, जिससे आपको TU यानी टोटल यूटिलिटी और MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कैसे कैलकुलेट करना ये बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वाकई अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपको बता रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।